ओके। नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं संतोष चौधरी मेरे यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं कक्षा 8वीं का लास्ट अध्याय के बाद जो बुक में दिया है परिशिष्ट अध्याय गणित की वैकल्पिक विधियां। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में 4 और 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और पिछले 3-4 वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए हम इनका अभ्यास करते हैं। तो प्रश्न एक है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से 85 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। चलो पहले 85 से पहले छोटी संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर 35 ले लेते हैं। तो 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 35 का वर्ग चलो हम ज्ञात करते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आप सभी। प्रश्न एक है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से 35 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो 35 का वर्ग साधारण तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। याद दीजिए बेटा, कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यदि हमें 35 का वर्ग निकालना है तो हम 35 को कितनी बार गुणा में करेंगे? 2 बार। 35 गुणी 35 दूनी 35 का वर्ग है, मतलब 35 को 2 बार लिखना है। तो 35 का वर्ग निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 35 गुणी 35, मतलब वही आपको गुणा, सिंपल गुणा। 5 का पहाड़ा 5 बार, फिर 5 का पहाड़ा 3 बार। जब जो भी उत्तर आ जाएगा फिर 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 का पहाड़ा 3 बार, और फिर जो भी उत्तर आता है। चलो करके देखते हैं। पर हम पढ़ रहे हैं कौन सा विधि? यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण विधि। इसमें थोड़ा अलग करना है। ये नॉर्मल गुणा है। कौन सा गुणा है? नॉर्मल। यहाँ लिखते हैं ये नॉर्मल गुणा, नॉर्मल या जनरल गुणा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो 5 25 की 5 हासिल की 2 और 5 दिया 15 15 2 17 15 2 17 और यहाँ कट लगा देंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, तो 3 5 15 की 5 हासिल की 1 और 3 3 9 और 1 10। उसके बाद हम सबको जोड़ देंगे। 5 की 5 7 और 5 12 12 की 2 हासिल की 1 1 और 1 2 और 1 की 1। तो आप देख पा रहे हैं कि 35 का वर्ग निकालना है तो हम 35 का गुणा 35 में कर लेंगे। तो हमारा उत्तर कितना आता है? 1225। पर हमें नॉर्मल गुणा से नहीं बनाना है। ये जो प्रश्न जो कह रहा है 1225 जो आंसर आ रहा है, इसे हम क्या से लेके आएंगे? सूत्र एकाधिकेन। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से 35 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। अभी जो मैंने नॉर्मल गुणा करके दिखाया वो नॉर्मल गुणा था। आपको जब भी 35 का वर्ग निकालना है 35 को गुणा 35 में कर लेंगे तो आपको 35 का वर्ग निकल जाएगा। पर हमें परीक्षा में किससे बनाना है? एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र का नाम क्या है? एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। तो 35 लिखा है तो आप यहाँ लिख लीजिए हल, और हल में आपको लिखना है 35 का वर्ग, या लिख लीजिए 35 का वर्ग। 35 का वर्ग ज्ञात करना है आपको। और सूत्र है आपका एकाधिकेन पूर्वेण से। एका के बाद क्या है? धिकेन, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। कामाक्षी आगे बेटा बहुत ही आसान है, एक बार में सीख जाएंगे आप। 35 का वर्ग है तो आप यहाँ लिख दीजिए 35 गुणी 35 35 गुणी 35 और एक लाइन खींच दीजिए। ध्यान देना सही बच्चे, हमको 35 का वर्ग निकालना है कौन सी विधि से? एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। तो आपको 35 को 2 बार गुणा कर देना, 35 गुणी 35। उसके बाद आपको यहाँ ऐसी लाइन खींच लेनी है। और अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 5 इकाई में 5 है, यहाँ पे कितना है? 5 है। तो एक काम करिए 5 का गुणा 5 में कर लीजिए। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लीजिए। 5 25 25 आ गया। 5 का पहाड़ा 5 में 5 25। अब 5 के बाद है कौन सी संख्या है? 35 में 3। तो इस 3 का पहाड़ा जो है 3 बार नहीं 4 बार। कितनी बार? 4। एक बढ़ाकर इसको देखो, एकाधिकेन। एका मतलब एक और धिकेन मतलब अधिक। एकाधिकेन मतलब एक अधिकेन, एक ज्यादा लेना है आपको। तो आपने क्या करा? 5 का बार कितनी बार पढ़ लिया?
5 बार 25 लिख दिया। और एकाधिक पुनरावृत्ति है तो 3 का पहाड़ा 3 बार नहीं, 3 में एक बढ़ाइए, 3 का पहाड़ा कितनी बार? 4 बार। तो 3 चौक 12। देखो हमारा उत्तर आ गया 1225। तो इसका उत्तर हो जाएगा 33 का वर्ग बराबर 1225। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए इसे लिख लीजिए। तो हम एक और सवाल देखते हैं। तो 35 का वर्ग एक और दीजिए। 35 का वर्ग यदि आपको ज्ञात करना है तो एकाधिक पूर्वेण विधि से हमने क्या लिख दिया? 35 गुणी 35 और आपने क्या किया? 25 और 3 का पहाड़ा एक बढ़ा के कीजिए। 3 का पहाड़ा 4 बार 3 चौक 12। कितना है? 12 और 25 मतलब 1225। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। रोक दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्रश्न में एकाधिक पूर्वेण विधि से हमने 35 का वर्ग ज्ञात करना सीखा था। अब हमने 45 का वर्ग निकाला, 55 का वर्ग निकाला, 65 का वर्ग और 75 का वर्ग भी इसी विधि से निकालना जानेंगे, सीखेंगे। तो याद ध्यान दीजिए 45 का वर्ग निकालना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो हल में आप लिख देंगे 45 का वर्ग, 45 का वर्ग और यहाँ लिख लीजिए सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। कौन से सूत्र से? एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। तो 45 का वर्ग निकालना है तो आप 45 को 2 बार गुणा लिख लेंगे। 45 गुणी 45, 45 गुणी 45 एक डब्बा बना लीजिए आप ऐसा। अब आपको क्या करना है? 45 की जो इकाई में 5 है ये 5 का गुणा 5 में कर लेना है। मतलब 45 का दोनों की इकाई में जो 5 दिया है इनका गुणा कर लेना है। तो 5 25 25 तो आप 25 यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड में। और अब आपको 4 का गुणा 4 में ला करके एक बढ़ा के लिखना है क्योंकि सूत्र का नाम है एकाधिक पूर्वेण, मतलब एक अधिक लेना है आपको। तो 4 में अधिक क्या लेंगे हम? 5। तो 4 का गुणा किसमें करेंगे? 4 में एक बढ़ाइए 5 तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। इस प्रकार 45 का वर्ग हो जाएगा 2025। ये हमारा उत्तर है, आंसर है। चलिए आइए हम अगला सवाल देखते हैं। इसी प्रकार 55 का वर्ग ज्ञात करना। तो 55 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे आप? हल 55 का वर्ग विधि का नाम क्या है? एकाधिकेन पूर्वेण विधि, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। तो 55 का निकालना आप यहाँ लिख दीजिए 55 गुणी 55, 55 गुणी 55। ये क्या है? हाँ नहीं बोला तो 55 का वर्ग हमें याद करना है। विधि का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। तो हम लिखेंगे 55 को 55 गुणी 55 और गुणा कर लीजिए। 5 का गुणा 5 में 5 25 और इस जो 5 का गुणा जो है आपको एक बढ़ा के 5 का पहाड़ा 5 में एक बढ़ा लीजिए 6 तो 5 6 का 30। तो कितना हो जाएगा? कितना उत्तर जाएगा? 55 का वर्ग कितना आया? 3025। अगला देखिए 65 का वर्ग निकालना हो किसी प्रकार तो हम लिख लेंगे 65 गुणी 65 और 5 में 5 को गुणा कर दीजिए तो 5 25 और 6 में आप एक बढ़ा दीजिए, 6 में एक प्लस कर दीजिए तो 6 में आप 7 का गुणा करिए तो 6 7 बताइए 6 7 42। इस प्रकार 65 का वर्ग हो जाएगा 4200। बताइए कितना आएगा? 25। एक साथ बोलना है जल्दी। 75 का हमें वर्ग निकालना है। 75 का वर्ग निकालना क्या लिखना है हमें? 75 गुणी बताइए 75 का वर्ग निकालना 75 गुणी 75।
5 में, तो 5 25 और 7 का पहाड़ा जो 7 का गुणा में 7 में बढ़ाइए 8, तो 7 का गुणा में 8 तो 7 का पहाड़ा 8 पढ़ लीजिए, तो 7 या 8 56। इस प्रकार 75 का वर्ग हो जाएगा 5625। चलिए आगे इसी प्रकार हम देखते हैं 85, 95, 105, 115 इनके भी हम एकाधिक पूर्वेण विधि से जो है वर्ग ज्ञात करेंगे। सूत्र एकाधिक पूर्वेण के प्रयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले हमने सूत्र एकाधिक पूर्वेण विधि से हमने सवाल पढ़ा था जिनकी इकाई में 5 था। आज हम देख रहे हैं एक न्यूमेन पूर्वेण के प्रयोग से जिनके इकाई में 9 है उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो याद रखना है आपको एकाधिक पूर्वेण जो है कहाँ लगेगा, जिसकी इकाई में 5 हो। पूरी संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं, जबकि एक न्यूमेन पूर्वेण विधि से हम ऐसी संख्या जिनमें जो 9 नहीं है, बार-बार 9 है, 9 99, 999, 9999 इनका वर्ग ज्ञात करते हैं। देखेंगे आप 99 का वर्ग, तो आप लिख दीजिए 99 का वर्ग लिखना है तो हल 5 कितने हल 99 का वर्ग और आप लिखेंगे एक न्यूनेन विधि। एक न्यूनेन के बाद क्या है पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से। देखिए बेटा बहुत ही आसान है, 99 का वर्ग एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से। एक न्यूनेन का मतलब है एक कम, एक कम। तो 99 को निकाला तो लिख दीजिए 99 गुणित 99। और अब आप देखिए कैसे करना है आपको। 99 में एक कम कर दीजिए, 99 में एक कितना, एक कम कितना होता है 98। कितना होता है 99 से एक कम कितना होता है 98। 98 लिख दिया आपने। अब तो घटाइए, 9 में 8 घटाएंगे कितना आएगा 1, 9 में 8 घटाएंगे तो 1 और 9 में 9 घटाएंगे तो 0। इसका उत्तर हो जाएगा 99 का वर्ग बराबर हो जाएगा 9801। ये हमारा है उत्तर। चलिए एक और सवाल देखते हैं। 999 का वर्ग, तो हल लिखेंगे आप 999 का वर्ग उसी विधि से ज्ञात करेंगे हम एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से। एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से किसका वर्ग निकालना है बताइए 999 का वर्ग। तो 999 को आप 2 वर्ग कर लीजिए, 999 गुणित 999। और अब यहाँ कैसे लिखना है आप देखेंगे। 999 में एक कम करिए कितना होगा 999 कम करो कितना है 998। चलो घटाना है आपको बस 9 में 9 एक यूनिट का मतलब एक कम, तो 999 में एक कम कर दी 998। अब घटाइए 9 में आ गया 9 में 8 घटाएंगे तो 1 यहाँ लिख दीजिए। 9 में 9 गया 9 में 9 घटाएंगे तो 0 और 9 में 9 घटाएंगे तो 0। देखिए आपका उत्तर रेडी है। 999 का वर्ग हो जाएगा 998 और इसको लिख लीजिए 001। ये हमारा है उत्तर। क्या पढ़ेंगे इसे इकाई इकाई सिकड़ा हजार 10,000 लाख। 999 का कितना हो जाएगा 9,98,000। अब आपको एक जगह दे दिया जा रहा है जो आप कल बना के लाएंगे। ये आपका होमवर्क है। कल आपको 9,999 और 99,999 ये 2 गणित है, इनका एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से आपको हल करके याद करके लाना है। 9,999 और 99,999। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।